नमस्कार। आज कल आप लोगों को पता होगा क्या लगा था, ग्रहण लगा था, यानी कि इक्लिप्स उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सौरमंडल से महत्वपूर्ण दो घटनाएं जानेंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, यानी सोलर इक्लिप्स और क्या होता है लूनर इक्लिप्स। देखिए यहाँ पे फोटो में दिखाई दे रहा होगा। अब इस दो चीज को जानने के पहले आपको थोड़ा सा सौरमंडल के बारे में जानकारी होना चाहिए। सौरमंडल की परिभाषा क्या हो जाएगा बताइए। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का और क्षुद्र ग्रहों के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं बताइए, सौरमंडल बोलते हैं। जैसे कि आपको फोटो से चित्रित हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए, अब तो हमने कितना चार टर्म बोला है, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु, ठीक है, और ग्रह। तो ग्रह तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और सभी सारी ग्रह हैं, अरुण, वरुण, शनि, ये सभी 8 ग्रह हैं। तो देखिए आप फोटो से क्लियर कर पा रहे होंगे, आपसे यहीं से प्रश्न बन जाता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है। देखिए कौन सा है निकट ग्रह, आप लोगों को फोटो में दिखाई दिया होगा बुध। चलिए सही है बुध। सूर्य का सबसे दूर ग्रह बोलेगा तो देखिए दिखाई दे रहा होगा प्लूटो, लेकिन प्लूटो को 2006 में 52 ग्रह की श्रेणी में रख दिया था। अब बचा कौन, नेपच्यून यानी वरुण हो जाएगा। आगामी देखते हैं और सीखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए आपको एक फोटो यहाँ पे शो हो रहा होगा। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्षुद्र ग्रह आपको दिखाई दे रहे होंगे इस फोटो में। देखिए ये फोटो जो है इंग्लिश में होगा। तो देखिए क्षुद्र, पहले क्वेश्चन बताया कि क्षुद्र ग्रह किन के बीच में होता है। तो देखिए वहां पर लिखा होगा मार्स और किसके बीच में, जुपिटर, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य ग्रह क्या हुआ, क्षुद्र ग्रह हुआ। अब देखिए इस जो क्षुद्र ग्रह है उसके अंदर 4 ग्रह होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह बोलते हैं। तो देखिए आंतरिक ग्रह को में कौन कौन से आगे देखिए बोलते हैं हम। देखिए बुध होगा, ठीक है, आपको बुध हो जाएगा, फिर शुक्र होगा, फिर मंगल होगा, फिर पृथ्वी होगा। देखिए और 4 ग्रह बाहर दिखाई दे रहे होंगे, उसमें 4 ग्रह कौन कौन सा हो जाएंगे बताइए। बृहस्पति हो जाएंगे, शनि हो जाएंगे, अरुण हो जाएंगे, वरुण हो जाएंगे। आप चीजों को सीख पाए। अब देखिए इनसे प्रश्न क्या बनता है यहाँ पे, अब क्या बनेगा कि जैसे कि महाराष्ट्र में क्या है एक, जैसे कि पहले आप इस चीज को समझ पाएंगे कि क्या होता है। जैसे कि उल्का, सॉरी उल्का नहीं, ये जो होता है क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराते हैं, तो वहां पे खाल यानी कि वहां पे क्या बनता है, गड्ढा का निर्माण होता है। और गड्ढा के निर्माण होने के पश्चात वहां पे देखिए महाराष्ट्र में लोनार झील जो है वो क्षुद्र ग्रह से निर्मित झील है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए क्षुद्र ग्रह को आप समझ गए। आपको यहाँ पे थोड़ा सा उल्का दिखा दे, उल्का आपको फिगर में दिख रहा होगा। उल्का से क्या से है कि जो पृथ्वी, जो कभी कभी आसमान में एक बार गरज और बिजली दिखाई देती है, वही उल्का है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। आगे थोड़ा सा आते हैं, हम धूमकेतु के बारे में समझ लेते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट एक मैं धूमकेतु को उठाया है, जो क्या होता है, हेली धूमकेतु है। उस धूमकेतु के बारे में बहुत सारी प्रश्न बन जाता है, जैसे कि उसमें आपको आंकिक है फिगर में। जैसे देखिए उससे बनता है कि सबसे पहले, इसके पहले धूमकेतु कब दिखाई दिया था, हेली, तो कब दिया था, 1986 में। ये कितने वर्ष पर दिखाई देता है, 76 वर्ष पर दिखाई देता है। आगे कब दिखाई देगा, तो 2062 में ये दिखाई देगा, ठीक है। अब धूमकेतु आप क्या क्या समझ गए, धूमकेतु भी समझ गए। तो चलिए अब थोड़ा सा क्या करते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो कल लगा था उस चीज को क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। देखिए सूर्य है, ये क्या है बताइए आप लोग, ये हो गया सूर्य, ठीक है। आप लोग चीजों को सीख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, पृथ्वी ले लेते हैं। क्या है पृथ्वी, अब देखिए पृथ्वी जो है ना वो सूर्य का ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहता है, ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। अब पृथ्वी का एक उपग्रह है, आप लोगों को पता होगा कौन सा उपग्रह है, नहीं पता है तो यहाँ पे जान लीजिए कौन सा उपग्रह है बताइए आप लोग। ये है चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है ना इस पृथ्वी का ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहता है, ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहता है। आप फिगर से देख पाएंगे। देखिए अब होगा क्या, चंद्रमा एक समय यहाँ होगा तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होगा, लेकिन चंद्रमा यहाँ भी होगा तो नहीं होगा। लेकिन अगर ये तीनों एक सिद्ध में आ जाएंगे ना, यहाँ पे अगर चंद्रमा आ गया तो आप समझ लीजिए कि एक सिद्ध में आ जाएंगे। चंद्रमा माने चंद्र ग्रहण के या सूर्य ग्रहण का असर क्या होता है कि आदमी कहीं ना कहीं छाया बनेगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं, सूर्य ग्रहण देख रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा जो चक्कर लगाते लगाते क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो देखिए सूर्य का प्रकाश तो पड़ेगा सबसे पहले किस पे, चंद्रमा पे, ठीक है।
तो चंद्रमा पे क्या हो जाएगा, इसका प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को माने कि इतना प्रकाश को वो ढक लेगा, ठीक है। तो इसका छाया जो है यहाँ पे, यहाँ का जो आदमी होगा ना पार्टिकुलर, वो आदमी इतना काटा हुआ भाग को दिखाई देख पाएंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे जैसे कि फिगर से आपको स्पष्ट है। तो ऐसे देखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा कटा होगा तो इसको आंशिक सूर्य ग्रहण बोलते हैं। लेकिन देखिए अब ये हो गया सूर्य, ठीक है, और ये हो गया चंद्रमा। तो चंद्रमा तो इतना भाग को ढक लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काला बन जाएगा, यहाँ पे काला बनेगा, इसको कोरोना या क्रीट बोलते हैं। और इसे पतला सा एक देखिए रिंग में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे फिगर में, उसमें क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, ये रिंग की तरह दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, डायमंड रिंग या हीरक रिंग हिंदी में बोल लेते हैं। अब देखिए आप सूर्य ग्रहण की स्थिति को समझ गए। आइए चंद्र ग्रहण के यहाँ पे फोटोज दिखाई दे रहे होंगे, आइए हम चंद्र ग्रहण को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे क्या सूर्य था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे क्या था, पृथ्वी था। अब पृथ्वी क्या कर रहे थे बताइए, सूर्य का ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे थे, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे थे, और पृथ्वी का चक्कर, इनका एक उपग्रह है, कौन, चंद्रमा। ये चंद्रमा जी क्या कर रहे थे, पृथ्वी को ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे थे, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे थे। तो देखिए होगा क्या, जब चंद्रमा यहाँ पे होंगे ना, चंद्रमा यहाँ पे जब होंगे, एक बार चंद्रमा यहाँ पे ऐसे ऐसे आएंगे, यहाँ पे होंगे, तो देखिए सूर्य का प्रकाश किसे पड़ेगा, पृथ्वी पे पड़ेगा, और पृथ्वी पे पड़ेगा ना तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी पे पड़ेगा तो इसका छाया यहाँ पे बनेगा इतना दूर में, और चंद्रमा के इतना भाग नहीं दिखाई पाएगा, इतना भाग नहीं दिखाई पाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, आंशिक चंद्र ग्रहण। जैसे कि सूर्य ग्रहण में समझे आंशिक सूर्य ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, वैसे ही चंद्र ग्रहण में क्या आंशिक चंद्र ग्रहण और पूर्ण चंद्र ग्रहण भी होता है। जैसे कि फिर अब देखिए आप लोग फिगर से समझ पाएंगे यहाँ से। अगर वीडियो आप लोगों को क्या देखिए, अब यहाँ से पूछ लेता है सूर्य ग्रहण किस दिन को होता है, तो आपको उसमें फोटो में दिखाया गया होगा अमावस्या के दिन होता है, और चंद्र ग्रहण किस दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। इस बात को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज चैनल क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए धन्यवाद।